नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शुक्ला। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के गीत संगीत के इतिहास में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी थे और जिन्होंने 80 के दशक को तो जैसे अपने नाम ही कर लिया था। उनकी अद्भुत गायन शैली से उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक में एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया था जिसने देश विदेश के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया था, जिन्हें गोल्ड ज्वेलरी का इतना शौक था कि जब वो अपने घर से बाहर तैयार होकर के निकलते थे तो ऐसा लगता था कि मिनी ज्वेलरी मोबाइल का शोरूम चला जा रहा हो। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बप्पी लाहिरी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें हम प्यार से बप्पी दा कहते हैं। तो ऐसे अमेजिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक थे बप्पी दा। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बप्पी दा की ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी थी कि पूरी दुनिया में उनके पर्सनालिटी को लेकर के बातें की जाती थी। वो चाहे गोल्ड जब पहनते थे तो भी लोग उनके बारे में बात करते थे और वो एक ग्रैमी अवार्ड के लिए भी काम कर रहे थे। और जब वो 1996 में माइकल जैक्सन का शो बम्बई के अंधेरी में हुआ था तो माइकल जैक्सन जैसे सुपरस्टार ने बप्पी दा को पर्सनली इनवाइट किया था और बप्पी दा वहाँ गए भी थे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बप्पी दा के काम का वो जादू, बप्पी दा का वो हुनर, और बप्पी दा ने इतना अच्छा काम किया हर विधा में, फिर वो चाहे क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल हो या फिर फिल्मी सॉन्ग्स हो। बप्पी दा इस कदर अपने काम में माहिर थे कि जो भी काम उनको दिया जाता था उसे बखूबी निभाते थे। बप्पी दा ने हिंदी भाषा के अलावा कई अनेक भाषाओं में काम किया, फिर चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, आसामी भाषा हो, यहाँ तक कि बांग्लादेशी भाषाओं में भी अपने हुनर का जादू दिखाया और अंग्रेज़ी भाषा में भी अपने गाने रिकॉर्ड किए। बप्पी दा जब तक थे तब तक वो हमेशा काम में लगे रहे और इवन लास्ट तक आपने उसका गाना भी सुना होगा कि चुटकी जो तूने काटी है, और उसमें जो बप्पी दा ने अपनी आवाज़ दी है नसीरुद्दीन शाह साहब के लिए, ये कमाल है। आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बप्पी दा की आवाज़ का वो जादू, उनके काम का वो जादू लोगों के दिलों तक पहुंचता था और लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाते भी थे। हिंदी में एक कहावत है कि होनहार विरवान के होत चीखने बात, और ये कहावत बप्पी दा पर एकदम सटीक बैठती है क्योंकि संगीत के प्रति उनका हुनर उनके बचपन से ही दिखाई देने लगा था, और जिसका प्रमाण ये हुआ कि महज 3 साल की उम्र में बप्पी दा ने तबला बजाना सीख लिया था, और जिसमें उनके माता पिता का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, यानी उनके पिताजी अरपेश लाहिरी और उनकी माता श्री बासरी लाहिरी, और ये दोनों ही बांग्ला संगीत से जुड़े हुए थे और उसमें कार्य कर रहे थे। 1972 में बप्पी दा ने फिल्म करियर की शुरुआत एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने महज टीनेज में ही कर ली थी जब उनकी उम्र 19 साल की थी, और उसके ठीक 1 साल के बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रख दिया था और उनकी पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी थी जिसके 4 गाने उन्होंने कंपोज किए थे। लेकिन जिस फिल्म से उनकी पहचान बननी शुरू हुई वो 1975 में रिलीज़ होने वाली प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन की फिल्म ज़ख्मी थी, जिसके गीतों को म्यूज़िक देने के साथ साथ कुछ एक गानों में उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी थी। ज़ख्मी के गाने इतने पॉपुलर हुए थे कि उसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक कंपोजिशन का ट्रेंड ही बदल दिया था। आपने किशोर दा और आशा ताई का डुएट सॉन्ग तो सुना ही होगा कि जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। बप्पी दा को असल में फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ने का क्रेडिट किशोर दा को जाता है। किशोर दा और बप्पी दा में मामा भांजे का रिश्ता था, और किशोर दा ने जब देखा कि बप्पी दा को म्यूज़िक में इतनी रुचि है तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में बप्पी दा को रिकमेंड करना शुरू किया। इवन उनके साथ वो खड़े भी रहे। 1980 से पहले बप्पी दा एक म्यूज़िक कंपोजर और सिंगर के तौर पर उनकी चलते चलते, टूटे खिलौने, आपकी खातिर, सुरक्षा और लहू के 2 रंग, ये 5 ऐसी फिल्में प्रदर्शित हुई थी जिनके गीतों ने उस दौर के यंगस्टर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया।
ज़रा याद कीजिए आपकी खातिर का वो गीत कि बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। और रही सही कसर पूरी कर दी सुरक्षा ने, जिसने इतने कम अरसे में बप्पी लाहिरी को ऐसी सफलता अर्जित कराने वाला यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। और यहीं से इसी फिल्म से बप्पी लाहिरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का एक ऐसा कमाल शुरू हुआ जिसने देश विदेश के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया और पूरी दुनिया में बप्पी दा और मिथुन चक्रवर्ती को मशहूर बना दिया, जिसमें से गानों का सबसे बड़ा योगदान था। 1982 में प्रदर्शित हुई फिल्म डिस्को डांसर को हिंदी सिनेमा की 100 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली फिल्म का गौरव हासिल हुआ, जिसमें उसके गानों का सबसे बड़ा योगदान था। खास तौर से आई एम डिस्को डांसर और जिम्मी जिम्मी जैसे गानों का, और इन दोनों ही गानों ने बॉलीवुड म्यूजिक के लिए ट्रेंड सेटर का काम किया। बप्पी लाहिरी को भारतीय सिनेमा में डिस्को बीट्स का पायनियर कहा गया, जिसकी धुनों पर क्या बूढ़ा क्या जवान सभी थिरकने को मजबूर हो गए थे। और इसीलिए बप्पी दा को डिस्को बीट्स को चलन में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 80 के दौर में राजेश खन्ना और जितेंद्र को लेकर साउथ की रीमेक फिल्मों का तो जैसे सैलाब सा गया था, स्पेशली श्रीदेवी जयाप्रदा और जितेंद्र को लेकर। और इन सभी फिल्मों के गीतों को ज़्यादातर कंपोज किया था बप्पी लाहिरी ने। मास्टर जी हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद, डांस डांस और अधिकार जैसी कितनी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बप्पी दा के जादू का, संगीत के जादू का असर साफ साफ दिखाई देता है। और इसी जादू का असर था कि 1986 में 186 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वैसे एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में बप्पी दा को डिस्को किंग के रूप में ही देखा जाता रहा है, लेकिन उनके कई गाने इस बात के गवाह हैं कि जिसमें मेलोडी के साथ साथ सेमी क्लासिकल की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। जैसे कभी अलविदा ना कहना, माना हो तुम बेहद हंसी, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, और किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, हो किसी नजर। इसके अलावा किशोर दा का गाया हुआ नमक हलाल फिल्म का वो गीत भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसकी लेंथ तो 14 मिनट की थी, लेकिन उस गीत को सुनने वाला कभी भी बोर नहीं हुआ, और जिसके लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बप्पी दा को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी किया गया था। और शराबी फिल्म के लिए इस अवार्ड पर बप्पी दा ने अपना कब्जा जमाया। बप्पी दा को सोने के आभूषणों का बड़ा शौक था और लोग इसके बारे में कई तरह की बातें करते थे, पर सच तो ये है कि बप्पी दा इसे स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में नहीं पहनते थे, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि गोल्ड उनके लिए लकी था, इसलिए जब कहीं भी उन्हें अगर सुबह 4 बजे की फ्लाइट भी पकड़नी होती थी तो बप्पी दा हर एक सेट को बहुत आराम से पहनकर घर से बाहर निकलते थे। और गोल्ड के अलावा बप्पी दा को सन ग्लासेस, शूज़ और कैप्स का भी ज़बरदस्त शौक था। ऐसे बप्पी दा 15 सितंबर 2022 को अनंत में विलीन हो गए, लेकिन बप्पी दा का स्टाइल, उनका अंदाज और उनके कंपोज किए हुए गीत और उनके गाए हुए गाने के रूप में बप्पी दा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। इसी तरह अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।